दिस इज आलोक तिवारी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी मूवी को क्यों टैक्स फ्री किया जाता है और कैसे किया जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है क्यों किसी मूवी को टैक्स फ्री कर देती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाई इज अ मूवी मेड टैक्स फ्री, क्यों किसी मूवी को टैक्स फ्री किया जाता है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो कोई सिग्निफिकेंट रूल ऐसा नहीं बनाया गया, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्राइटेरिया निर्धारित की गई है कि इस तरह की मूवी को टैक्स फ्री किया जाएगा और एक तरफ की मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि उस मूवी की जो टॉपिक है वो पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये देखती है कि जो टॉपिक है वो पब्लिक वेलफेयर में है तो उसको वो टैक्स फ्री कर देती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है या जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर मूवी उसके भी फेवर में है तो उसको भी वो टैक्स फ्री कर देती है। एग्जाम्पल के लिए आप कश्मीर फाइल्स को ले सकते हैं और तमाम तरह की मूवीज जो रिलीज होती हैं अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के भी फेवर में है तो उसको टैक्स फ्री कर देती है। तो इसको हम एक स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है रीजन में व्हाई क्यों करते हैं टैक्स फ्री, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है नो सेट रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लेमिंग और रिसीविंग टैक्स एग्जम्पशन फॉर अ फिल्म। टैक्स एग्जम्पशन का मतलब हुआ कि किसी भी मूवी को ना किसी भी चीज को टैक्स फ्री जब करते हैं उसको टैक्स एग्जम्पशन के नाम से जाना जाता है कॉमर्स की लैंग्वेज में। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन देयर इवैल्यूएशन ऑफ द रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक्स एड्रेस्ड इन द फिल्म, एग्जांपल सोशली सिग्निफिकेंट एंड इंस्पिरेशनल टॉपिक्स। अगर जो टॉपिक्स होना चाहिए वो सामाजिक मुद्दे से जुड़ी हुई हो या फिर कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी हो, जैसा टॉपिक्स हो, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सोचती है कि पब्लिक के वेलफेयर में है इसलिए इसको हम टैक्स फ्री कर देते हैं। अगर आप देखिए सोशली सिग्निफिकेंट की बात करें तो कश्मीर फाइल्स इसको काफी स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया गया था। फिर अगर इंस्पिरेशनल टॉपिक्स की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी पर एक बायोग्राफी आई थी, उसको भी काफी स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया गया था। अब जो दूसरा पॉइंट है वो देखते हैं हाउ, इसको करते कैसे हैं। तो देखिए 2017 से पहले जो है एक इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना इंटरटेनमेंट टैक्स जो उसके क्राइटेरिया थी अलग अलग थी। कुछ में अलग लगता था कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट में अलग तरीके से लगता था, यानी उसका जो रेट था वो अलग अलग था। लेकिन जब 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तब से जो है एंटरटेनमेंट की जगह जो है जीएसटी ने ले ली। इसके लिए 2 स्लैब्स बनाए गए और जो इसका बेस रखा गया वो रखा गया जो टिकट का कॉस्ट होती है पर टिकट के हिसाब से। देखिए 2 टिकट हैं, एक टिकट का कॉस्ट जो है मान लीजिए कि 2 तरह की टिकट हैं, एक टिकट का कॉस्ट जो है 100 रुपए तक का है और जो दूसरा टिकट है उसका जो कॉस्ट है 100 रुपए से ज्यादा का है। तो जो 100 रुपए तक का कॉस्ट है उस पर जो है 12% के हिसाब से जीएसटी लगेगी और जो 100 रुपए से ज्यादा का टिकट है उस पर जो है 18% के हिसाब से जीएसटी लगेगी। इसको हमने स्टेटमेंट से लिखा है, इसको हम ध्यान से देखते हैं हाउ। तो देखिए पहला पॉइंट जो है देयर आर 2 स्लैब्स ऑफ जीएसटी, इसके लिए 2 स्लैब्स बनाए गए। क्योंकि पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था ईटी जिसे बोलते हैं और इसका जो है कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं था कि हर स्टेट का अपना अलग अलग था। लेकिन जब से जीएसटी आया तो उसने एक एग्जैक्ट फिगर दे दिया, ठीक। और इसके लिए जो है टिकट कास्ट को बेस माना गया। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देयर आर 2 स्लैब्स ऑफ जीएसटी, 2 स्लैब्स बनाए गए, एक 12% जीएसटी के हिसाब से, एक 18% जीएसटी के हिसाब से। तो किस मूवी के टिकट पर 12% जीएसटी लगेगा और किस मूवी के टिकट पर 18% का जीएसटी लगेगा, ये डिपेंड करता है कि उस मूवी का टिकट कॉस्ट क्या है। जिस मूवी का टिकट कॉस्ट 100 रुपए या 100 रुपए से कम है, 100 रुपए या 100 रुपए से कम है, उस पर जो है 12% का जीएसटी। जिस मूवी का टिकट कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा है उस पर 18% जीएसटी लगता है। अब एक चीज ध्यान देखना कि जब अगर सपोज करिए किसी मूवी टिकट का कॉस्ट जो है 100 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। जो 18% का जीएसटी लगने से जो रेवेन्यू हुआ उसमें से 9% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% स्टेट गवर्नमेंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 50-50% दोनों में बढ़ जाता है। इसी तरह अगर सपोज करिए कोई मूवी है उसका जो टिकट कॉस्ट है 100 रुपए से कम है तो उस पर 12% के हिसाब से जीएसटी लगेगी। तो 6% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और 6% जो है स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक। अब जब कोई मूवी टैक्स फ्री होती है तो केवल ये वाला पार्ट जो है टैक्स फ्री होता है, एसजीएसटी वाला, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है यही वाला पार्ट जो है टैक्स फ्री होता है। कभी भी सीजीएसटी जो है टैक्स फ्री नहीं होता। सीजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स लेती ही लेती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है केवल वही अपना टैक्स जो है एग्जेम्प्ट करती है। तो इसको हम अभी देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
इसके बाद हम ये वाला पॉइंट पहले देख लेते हैं, जो बी वाला पॉइंट है, व्हेन ए स्टेट अनाउंसेस अ फिल्म टैक्स फ्री, जब कोई स्टेट किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री अनाउंस कर देता है तो ओनली SGST कंपोनेंट, केवल जो SGST वाला कंपोनेंट है वही जो है एलिमिनेट होता है, खत्म होता है, जबकि जो CGST होता है वो हमेशा लगा रहता है। यानी CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो अपना टैक्स ले लेती है, वो कभी भी उसको अपने टैक्स से एग्जम्पशन नहीं देती किसी भी मूवी को। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जो SGST होता है वही जो होता है हटता है। अब इसको एक एग्जांपल्स के हम देखते हैं कि सपोज करिए एक मूवी टिकट है, ठीक, एक मूवी टिकट है, उसका जो इनिशियल कॉस्ट है यानी शुरुआती जो कॉस्ट आया है जिसको निर्माता प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया है वो है 200 रुपए। देखो ये 200 रुपए डिसाइड इस तरह होता है कि देखो फिल्म का बजट क्या है, अगर जिस फिल्म का बजट जो है ज्यादा है तो उसका टिकट कॉस्ट भी शुरुआती ज्यादा आएगी, जिस फिल्म का बजट कम है तो उसकी शुरुआती टिकट कॉस्ट भी कम आएगी। सपोज करिए 200 रुपए जो है इनिशियल कॉस्ट आई है, जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो जो निर्माता थे उन्होंने डिसाइड किया कि इसकी जो शुरुआती बेस प्राइस होगी वो 200 रुपए होगी। अब ये जो 200 रुपए है ये किस रेंज में आ रहा था, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 100 रुपए से ज्यादा टिकट कॉस्ट इसकी है। जब 100 रुपए से ज्यादा है किस रेंज में आएगा, 200 रुपए है ना, 100 रुपए से ज्यादा है तो इस पर कितनी GST लगेगी, 18% की GST लगेगी, इस पर जो है 18% की GST लग जाएगी। जब 18% की GST लगेगी तो 200 का 18% कितना होगा, 18%। तो 200 का 18% अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 36 रुपए। तो इस 36 रुपए में 18 रुपए तो CGST हो जाएगी यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, और इसमें से 18 रुपए SGST हो जाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक। तो देखेंगे 200 रुपए इनिशियल कॉस्ट था, उस पर हमने देखा कि ये रेंज कितना आ रहा है, 100 रुपए से ज्यादा आ रहा है, तो इस पर हमने 18% का GST लगाया। जब 18% का GST लगाया तो इसके जो है 36 रुपया टैक्स लगा इस पर। अब देखेंगे तो एक मूवी टिकट है जो है इसका टोटल कॉस्ट कितना निकल रहा है, टोटल कॉस्ट 200 रुपया तो इनिशियल कॉस्ट थी इसकी प्लस 36 रुपए, और तो टोटल कितना हो गया 236 रुपए। ये 236 रुपए टोटल कॉस्ट इसका निकल कर आया। तो देखिए जब कोई स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम मूवी को टैक्स फ्री कर रहे हैं तो उसमें से जो स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट है जो 18 रुपए है, जो ये वाला पार्ट जो है, जो 18 रुपए वाला पार्ट है, ये वाला हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 236 रुपए टोटल कॉस्ट निकल कर आई थी। इसमें से अब स्टेट गवर्नमेंट, हमने बताया कि हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स से एग्जाम्पशन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स तो जुड़ता है। तो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का टैक्स जुड़ा है 236 में। तो इसमें से स्टेट गवर्नमेंट अगर कहती है कि हम टैक्स जो है हटा रहे हैं मूवी के ऊपर से, तो उसमें से 18 रुपए माइनस कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा 218 रुपए। तो यही जो होता है किसी भी टिकट की सेलिंग प्राइस बन जाती है। जो किसी मूवी का टिकट बिकेगा इसी प्राइस पे बिकेगा 218 रुपए को। अब देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर अपना टैक्स लगा रही थी, CGST और SGST जो दोनों लग रहा था, तो वही कॉस्ट कितना निकल आ रहा था 236 रुपए। और जब स्टेट गवर्नमेंट ने अब SGST हटा ली तो वही कितना निकल कर आया 218 रुपए। अब इससे क्या होगा, इससे फायदा पब्लिक को होगा, क्योंकि जो टिकट पहले 236 रुपए में मिल रहा था वही टिकट कहीं ना कहीं जाकर 218 रुपए में मिल रहा है, तो जो पब्लिक होगी वो फिल्म को ज्यादा देखने जाएगी, ठीक। फिर जो है डायरेक्टली फायदा तो पब्लिक को हुआ, इसके अलावा जो है जो मूवी है उसकी इमेज बूस्ट होगी, पब्लिसिटी उसकी बढ़ेगी, और फिर इनडायरेक्टली फायदा कहीं ना कहीं जाकर प्रोड्यूसर्स को होगा। कैसे देखते हैं, जब कोई टिकट सस्ता होगा, जैसे कि 236 से 218 पर आ गया, जब टैक्स रिफॉर्म एग्जाम्पशन हुआ, तो जब 218 पर हो गया पब्लिक ज्यादा टिकट खरीदेगी और जो सिनेमा हॉल में ज्यादा टिकट सेल करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फायदा जाकर प्रोड्यूसर्स को होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों को फायदा हो रहा है, प्रोड्यूसर्स को भी फायदा हो रहा है, पब्लिक को भी फायदा हो रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को हटाती है किसी मूवी से।
तो ये तो एक सिंपल मेथड है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह किसी मूवी पर टैक्स लगता है या फिर किस लगता है, लगने के बाद किस तरह वो छूट दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि इसके मेथड कोई कई अलग हैं, लेकिन ये एक सिंपल मेथड है जिससे हम समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। इसको कोई भी समझ सकता है, थोड़ा जोड़ना घटाना सीखे हम तो हमें हमारे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थोड़ी ना है, समझ में नहीं आएगा। तो हमने देखा, तो आज के जो हमारा टॉपिक था शायद हमने समझ लिया है किस तरह होता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।